हाँ जी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ स्पेशल केसेस किए थे, है ना। ऊपर से फेंका, नीचे से फेंका, कितनी देर में मिला, ऐसा भी किया, टाइम ऑफ क्रॉसिंग भी किया। हेडिंग लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनएच सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनएच सेकेंड। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर समझ में आया था। गैलीलियो का कंडीशन क्या था, बॉडी कहां से शुरू होती है, रेस्ट से, क्या एक्सेलरेट करती है, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो सक्सेसिव डिस्टेंसेस विल बी इन द रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा एनएच सेकंड में डिस्टेंस निकालना है, पहले इसको करने से पहले इसका इसका जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो समझते हैं। ये देखो, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी 20 सेकंड तक चलती है, राइट, और मैंने आपसे पूछा बता 19वीं सेकंड में या 20वीं सेकंड में कितना चली। 20वीं सेकंड, 20th सेकंड, 13th सेकंड, 12th सेकंड। ये बोलो, पहली सेकंड कहां से कहां, 0 से 1 से, ये दूसरी सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड, है ना, ये सेकंड सेकंड, है ना, ये क्या, थर्ड, थर्ड कहां से कहां होगी, 2 से 3। और अगर मैं 20th की बात कर रहा हूं तो क्या ये 19 से 20 होएगी कि नहीं होएगी, यहां तो कोई प्रॉब्लम। तो 19 से 20 सेकंड मेरी 20वीं सेकंड है, डन। अगर मान लीजिए मेरे को ये निकालना है कि 19 से 20वीं सेकंड में कितना चली, तो क्या मैं अगर S20 निकाल लूं, यानी कि 20 सेकंड में जितना चली, और मैं S19 निकाल लूं, 19 सेकंड में कितना चली, और दोनों को माइनस कर दूं, तो क्या 19वीं सेकंड नहीं, 20वीं सेकंड नहीं आ जाएगी। ये बात समझ में आई है। 20 सेकंड में, 20 सेकंड में कितना चली, 19 सेकंड में कितना चली, लास्ट सेकंड में कितना चली, तो इन दोनों को माइनस करके नहीं आ जाएगा। क्या यहां पे मैं nth बोल रहा हूं, क्या 20th का मतलब nth, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना। करो, अगर मान लीजिए तुम्हारे को डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मुझे nth सेकंड में आंसर चाहिए, कितने सेकंड में, बोलो। क्या अगर मुझे Sn देखना है, Sn, तो t की वैल्यू क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये t की वैल्यू है। अगर t की वैल्यू है तो भरो यहां पे, कितना आएगा, अरे t की वैल्यू, मेरा दिमाग ठीक है, ये हिंदी में लिखा है t की वैल्यू क्या है इधर, ये तो t की वैल्यू क्या भरनी है, तो भरो u n प्लस हाफ a n स्क्वायर, डन, ये आ गया। अब मुझे किसका और देखना है, n-1 का। जैसे मैंने यहाँ पे 20 का देखा और 19 का देखा, क्या 19 20 से एक कम थी, क्या n-1 n से एक कम है, तो यहाँ पे n-1 किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू। तो अब हम t की वैल्यू भरेंगे, बोलो कितनी, हाँ जी, u इंटू n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। बताओ, क्या मेरे को nth सेकंड में चाहिए, मेरे को 20वें सेकंड में चाहिए था, तो क्या मैंने S20 में से S19 माइनस किया। अगर मुझे nth सेकंड में चाहिए तो क्या मैं Sn में से Sn-1 माइनस कर दूंगा। तो एक बार Sn में से Sn-1 माइनस करो, चलो डालो, ये रही ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये रही, करो बेटा। पहली सेकंड का मतलब 0 से फर्स्ट, 20वें सेकंड का मतलब 19 से 20। अगर मेरे को इस सेकंड में डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 20 सेकंड में निकाल के 19 सेकंड वाले को माइनस कर दूंगा, तो आखिरी सेकंड का आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक बार बताना यहाँ पे, अगर मैं 14th का देखूं तो क्या S14 में से S13 कर देंगे। अगर 12th का देखूं तो S12 में से S11 माइनस कर देंगे। इस बात समझ में आ रही है। ऐसे यहाँ पे जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, कितना आता था फॉर्मूला, बताओ, Sn-1। लो जी, क्या वहां पे un है, प्लस हाफ an स्क्वायर लिख दिया, एक ब्रैकेट तो ये हो गई, माइनस। अब इसको सोल्व करो,
ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, राइट? वहां पे डिराइव करने के लिए ऐसा बोल देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। बोलो कितना? अरे कितना है? Sn-1 u इंटू n माइनस वन प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर, यही था। खोलो इसको, इस ब्रैकेट को खोलते हैं। क्या ये un माइनस आएगा, ये प्लस कर देगा उसको, माइनस un प्लस u, इसको ये माइनस क्या करेगा, माइनस हाफ a, इसको खोल दो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, खोल दिया। आगे क्या चल रहा है, un प्लस हाफ an स्क्वायर, क्या un से un गया, यहां ये बच गया, एक u बच गया, लो हाफ an स्क्वायर प्लस u माइनस, इसको खोलो, माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ a प्लस 2 से 2 कैंसिल, क्या an आ गया, ये आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ an स्क्वायर कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो ये कट गया भाई, है ना। क्या बच रहा है, u माइनस 1 मतलब a बाई 2 प्लस an, ये बच गया। इसको कैसे सॉल्व करें, इसको सीधा करके लिखो, u प्लस an माइनस a बाई 2, क्या a कॉमन आ रहा है, तो u प्लस a कॉमन आ गया, क्या एलसीएम लेके 2n हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा बाई 2, नहीं आया, धीरे धीरे करना पड़ेगा। अरे a कॉमन आ गया इधर, n माइनस 1 बाई 2 नहीं बच गया, अब एलसीएम ले लो, तो क्या u प्लस a बाई 2 बाहर रह गया, क्या 2n माइनस 1 आ गया, तो ये nth सेकंड का फॉर्मूला आ गया, nth snth, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। जैसे मान लीजिए पूछे 17th सेकंड में कितना चला, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 17 हो गई, यहां 17 भर दोगे, a दिया होगा u दिया होगा, आंसर आ जाएगा। सही है क्या? तो ये मेथोडोलॉजी समझ में आई। Sn में से Sn माइनस 1 माइनस करते हैं, 20 में से 19 माइनस करते हैं, तो 20वीं सेकंड का आ गया, है ना। 14th का 14 में से 13 माइनस करते हैं, डन। लिख लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नहीं तेरा क्यों आएगा, तेरा कहाँ आएगा, नीट में? हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है इससे। हाँ जी, कहाँ भाई कहाँ, क्या कर रहे थे? ये कहा था, पेट्रोल पंप पे साइकिल में तेल भरवा रहा था, इसको बंद करा। अपनी रफ नोटबुक में ये लिख लो, लास्ट वाला डिब्बा, nth सेकेंड। क्वेश्चन लिखिए, बॉडी मूविंग विद यू, ए बॉडी मूविंग विद यू, ए बॉडी मूविंग विद यू, सार लगाना इस पे, एक्सपीरियंस द कांस्टेंट रिटार्डेशन, experience the constant retardation, a body moving with u experience the constant retardation if its velocity becomes, if its velocity becomes u by n times, u by n, u by n ऐसे, u by n times, है ना, in traveling d distance, I repeat बोलो मत, a body moving with u experience the constant retardation if its velocity becomes u by n times, ये कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया वाला,
डायरेक्ट याद करेंगे इसको। u by n times in traveling d distance, find total distance covered before stopping. 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 हाँ जी, its velocity becomes u by n times in traveling d distance. Find total distance covered before stopping. करें भाई, ये लो। अभी इसको डायग्राम में बनाते हैं। क्या पूछ रहा है ये? अगर आपकी बॉडी यू की स्पीड से चल रही है, उसने ब्रेक लगाने शुरू किए, उसकी स्पीड घट गई, कितने टाइम्स हो गई? यू बाई एन। जैसे मैं कहूं 5 थी, अब 5/2 हो गई। 10 थी, अब 10/3 हो गई। तो एन की वैल्यू कितनी बन गई? अरे 10 थी, 10/3 हो गई। 20 थी, 20/5 हो गई। 30 थी, 30/6 हो गई। कुछ भी, तो यू थी, यू बाई एन हो गई। तो क्या ये एन की वैल्यूज नहीं है? क्या ये एन की वैल्यूज है? अभी हम जनरल केस कर रहे हैं। जनरल केस में देखिए, आपकी बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है, कितनी स्पीड से चलना शुरू किया? क्या ये रिटार्ड कर रही है? क्या ये रिटार्ड कर रही है कि नहीं कर रही? रिटार्ड करेगी तो क्या ए की वैल्यू -a नहीं लेंगे? और ये कितना डिस्टेंस चली? तुम्हारे क्वेश्चन में देखो, आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस डी, यानी कि डी चलने के बाद इसकी स्पीड कितनी रह गई? u बाय एन। सही बात है। तो क्या बेटा ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है और ये फाइनल? बोलो u की वैल्यू, v की वैल्यू, a की वैल्यू, s की वैल्यू सब है हमारे पास। क्या v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as निकाल लगाओ और यहां से a बताओ जल्दी। यहां से a निकालो। अच्छा, मैंने क्वेश्चन में लिखवाया है ना, बिफोर स्टॉपिंग। बिफोर स्टॉपिंग कितना डिस्टेंस चलेगी? एक मिनट इधर देखो, इधर क्वेश्चन को सोचने की प्रक्रिया क्या है। आपसे पूछा है रुकने से पहले कितना चलेगी। रुकने से पहले कितना चलेगी भाई? रुकने का डिस्टेंस तो s होता है u² बाय 2a। मेरे पास u तो था, लेकिन a, तो यहां से a निकालो और यहां भर दो, स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा। कितना है? हाँ, उसमें भर दे। हाँ, सही होगा। तूने किया है तो है। अरे सोल्व नहीं कर सकते सक्षम? ये सोल्व करो यहां से। बोलो, v की वैल्यू u² बाय n² हो गई, माइनस u² इक्वल्स टू 2ad। 2a या माइनस का 2ad। डन। मुझे क्या चाहिए? a चाहिए ना, तो यहां से क्या करो, u² बाय n² माइनस u²। क्या इसको सीधा कर लूं? अरे यहां माइनस है ना, ये वाला माइनस इसको दूंगा तो ये पलटेगा। कितना आएगा? u² माइनस u² बाय n²। और उधर क्या रहेगा? a। इसका 2 और d नीचे नहीं आ जाएगा? ये आ गया। या तो कोई प्रॉब्लम? इसको यहीं छोड़ दो 1 मिनट। ये आ गया, ये आ गया। इसको यहां भरते हैं, u² बाय में 2a में भरो, उस ऊपर वाली चीज को यहां भरो। कितना आएगा? ये लो, s इक्वल्स टू u² बाय 2, a की वैल्यू u² माइनस u² बाय n² बाय 2d। ये भर दिया, भर दिया। बोलो, क्या 2 से 2 कैंसिल होता दिख रहा है? क्या ऊपर से u² कॉमन आएगा? अरे ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? ये और ये, तो u² से u² गया। बोलो, ऊपर 1 बच गया, बाय क्या 1 माइनस 1 बाय
एन स्क्वायर, है ना। और डी कहां जाएगा, ये डी ऊपर नहीं जाएगा, तो ये डी ऊपर चला गया। आ रहा है समझ में। एलसीएम कितना आया, एलसीएम एन स्क्वायर माइनस वन बाय एन स्क्वायर। बोलो सोल्व करके, क्या एन स्क्वायर डी बाय एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर डी बाय एन स्क्वायर माइनस वन आया। तो बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन रहा है, एन स्क्वायर डी बाय में एन स्क्वायर माइनस वन। बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। ये क्या कर दिया, नहीं गलत तो क्या किया होगा, बस यहां पुट करने में दिक्कत हुई होगी। वो जो फॉर्मेट आपने निकाला है वो फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स निकाल लिया होगा, यहां करने में दिक्कत आई होगी, फिर वो मैंने अभी सॉल्व नहीं किया था। ये समझ में आया। देखो कितना बढ़िया फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, एक बार इधर सुनो सारे, दिमाग में पिक्चर बनाओ। तुम्हारी स्पीड थी 50 और वो आधी हो गई। मान लीजिए 10 मीटर चलने के बाद, 10 मीटर चलने के बाद आपकी स्पीड आधी हो गई, यानी कि 50 थी और अब 50/2 हो गई। क्या u थी, u बाय एन हो गई। क्या तुम्हारे पास n की वैल्यू आ गई, 50/2 में n की वैल्यू 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 2। कितना चलने के बाद, 10 मीटर चलने के बाद, ये लो क्या d वो था। देखो इस फॉर्मूले को पढ़ो, हमारी स्पीड बाय एन हो गई थी d चलने के बाद, मेरी स्पीड बाय 2 हो गई 10 चलने के बाद, तो d की वैल्यू 10 आ गई, n की वैल्यू भर दो, आंसर आ गया। अब तुम सोचो, अगर यही सेम चीज तुम्हारे पेपर में आती है, देखो मैंने यहाँ u और n से लेके किया, और बहुत सारे केसेस में ऐसे बोलेगा स्पीड बिकम्स 1/3, स्पीड बिकम्स 1/4, यानी कि स्पीड बिकम्स 1/4, स्पीड बिकम्स 1/5। तो क्या ये किसकी वैल्यू दे रहा है, n की वैल्यू दे रहा है। और ये पक्का देगा कि इतना चलने के बाद उसकी स्पीड इतनी रह गई, तो यहाँ पे n की वैल्यू और d की वैल्यू दी होगी और यहां से s आ जाएगा। समझ में आया। s इक्वल्स टू एन स्क्वायर डी बाय एन स्क्वायर माइनस वन। 5-7 सितारे लगा लो इस पे, क्वेश्चन लिखो एम्स में जो आया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, हैं क्वेश्चन नंबर 53। लो जी, अभी मान लीजिए वही है सेम, ऐसे प्लैंक वाला क्वेश्चन है ना। इसमें बुलेट एंटर कर रही है, ये बुलेट एंटर करी, कह रहे 30 सेंटीमीटर चलने के बाद, मान लीजिए ये यू से एंटर कर रही है, और 30 सेंटीमीटर चलने के बाद, आफ्टर 30 सेंटीमीटर इसकी स्पीड आधी हो गई। सब दे दिया, ये था क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन है। u बाय 2, तो बेटा यहां पे चल के इतना चलने के बाद इसकी कितनी आ गई, u बाय 2 हो गई। बोलो n की वैल्यू कितनी। यहां पे पूछा क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, एक्सेलरेशन भी दे रहे हैं। जरूरत है वैसे, भाई घटी है, होगी ही नेगेटिव में। बोलो स्पीड घटी है ना, तो बॉडी रिटार्ड की होगी, एक्सेलरेट तो करी नहीं होगी। पर बच्चे ढूंढते रह जाते हैं, इसमें तो ए नहीं दिया है ना, और इसने यहाँ पे ए दिया भी होगा, मेरे वाले क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ मैंने, बट ये n इक्वल्स टू क्या है, नहीं भी दिया हो तो फॉर्मूला देखो ना, s इक्वल्स टू एन स्क्वायर डी बाई एन स्क्वायर माइनस वन। बोलो n की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुना कितना चलने के बाद, बाय 4 माइनस 1 3, कितना आ गया, सही है। तो 40 सेंटीमीटर आया ये, क्यों, ये क्या है, डी सेंटीमीटर में था, एन की कोई यूनिट होती नहीं, तो ये 40 सेंटीमीटर आंसर है। अब देखो, अगर मान लो सेम क्वेश्चन आपको इस मेथड से करना होता तो लंबा पड़ता। अरे अगर तुम्हारे को ये डायरेक्ट चीज याद नहीं है तो तुम ऐसे ही करते ना, जैसे मैंने किया, पहले ये निकालते फिर उसमें भरते। तो एन स्क्वायर डी बाय में एन स्क्वायर माइनस वन,
डाल लो। इस फॉर्मूले में n के ऊपर लिख लो नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। ये नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्लियर है क्या बात? नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्लियर होगी? ठीक है, पक्का? क्या बताऊं भाई, बोल। ये क्वेश्चन बेटा, इसकी स्पीड u थी, मान ले 10 थी, अब आधी हो गई 30 सेंटीमीटर चलने के बाद। जितना चलने के बाद आधी हुई है वो होती है d। तो इस फॉर्मूले का d मिल गया। अभी ये क्या हो गई, u से u बाय, और ये जो नीचे वाला होता है ये होता है n, तो n भर दिया। स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया, इसका मतलब 40 सेंटीमीटर चलने के बाद। अच्छा एक चीज और, अगर तुम्हारे से ये पूछता कि इस पॉइंट के बाद कितनी देर में कितना चल के रुकेगी, तो आंसर कितना आता? 10 आता। 10 यहां से 40 आया, ये यहां तक तो 30 था ना। ये देखो यहां तक स्पीड आधी हो गई, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आ रहा है? 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब थोड़ा कितना और चलना है इसको? 10 और चलना है। तो आंसर्स में आपसे ये भी पूछ सकता है, कभी वहां साले 40 सेंटीमीटर निकाल के आओ, 40 मिले और आंसर लिखा, है ना। वो बोलेगा कि पी पॉइंट पे उसकी स्पीड इतनी हो गई, बताइए पी पॉइंट के बाद और कितना चले कि वो रुक जाए। तो 40 में से 30 घटाओ, बचा कितना? 10। तो 10 इज द आंसर। ये बात ध्यान रखना। टीचर आपको हर तरीके की पॉसिबिलिटी बता रहा है कि आपसे कैसा कैसा सवाल पूछा जा सकता है, तो वहां पे अपने माइंड को कन्फाइंड नहीं करना। प्रॉब्लम एक होती थी 9th-10th क्लास में, हमारी जो करिकुलम है ना इंडिया का, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लूप होल है। तुम लोगों को एक एक्सरसाइज के 20-25 सवाल कराए और वही 20-25 सवाल पूरा साल रटवाए, राइट। तुम्हारे सामने कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता तो उसमें तुम सोच नहीं पाते, तो तुम्हारी सोच को कन्फाइंड किया गया। अभी कन्फाइंड नहीं करना भाई, अब थोड़ा सा एलुसिडेट करो, चीजों को बढ़ाओ। क्लियर है? हाँ। अगर मान लीजिए तुम्हारे को एक कमरे में बंद कर दें और उस कमरे में बढ़िया बढ़िया चीजें, टीवी, एसी, सोफा, बढ़िया बढ़िया सीनरी, कर्टेन ये लगा दें और 1 महीना बंद कर दें, तो वो कमरा तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। यू नो दैट। और जब तक उस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे तो असली दुनिया का पता नहीं लगेगा। तो अब टाइम आ गया उस कमरे से बाहर निकलने का। जो तुम 9th-10th में जिस कमरे में थे उस कमरे से बाहर निकल लो। अब आपको करवाया जाएगा ऐसे, पूछा जाएगा कुछ और, है ना। मतलब कुछ और इन द सेंस इन अनदर मेथड, अनदर वे, है ना। तो आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है जो टीचर ने समझाया बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ जाएगा। ये बात ध्यान, और ये हर सब्जेक्ट में लागू होता है, दिख भी रहा होगा तुम लोगों को जब टेस्ट देते होगे, है ना। हाँ, जय सिया राम। हाँ, कॉपी भी चेक करेंगे भाई। लाया है कॉपी? तभी बोल रहे हैं। अरे आया समझ में? कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, है ना। रादर ऐप पे भी मैं डाल दूंगा क्वेश्चंस, वो भी करने हैं। देखो अभी के लिए एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, इस टॉपिक को करेंगे कल, लेकिन आज छोटा सा काम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन। हेडिंग डालो रिलेटिव मोशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी की टाइप, पहली 2 टाइप करके आनी है कल, ठीक। लो जी, टॉपिक का नाम क्या है, रिलेटिव मोशन। बेटा ये रिलेटिव मोशन 2 तरीके का होता है, पेन छोड़ दो, आराम से सुनिए। रिलेटिव मोशन
एक होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है इंक्लूसिव। हाँ जी मैडम, सुने पहले, एक्सक्लूसिव मोशन और इंक्लूसिव मोशन। चलो इनके एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा। अच्छा बताओ, तुम्हारी गाड़ी के साइड में से कोई गाड़ी ऐसे जाती है तो शू करके आवाज आती है कि नहीं आती है? आती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारी गाड़ी को क्रॉस कर रही है वो जितनी स्पीड से आ रही है तुम्हें उससे ज्यादा स्पीड से दिख रही है। ऐसा ही है ना। अगर मान लीजिए आप 10 से जा रहे हो और कोई चीज 15 से आ रही है इधर, तो वो 15 से नहीं, वो 25 से दिखेगी। 10 + 15 25। ये क्यों है ऐसा? ये रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव का मतलब होता है तुम एक चीज में बैठ के दूसरी चीज को देख रहे हो। ऐसा ही है ना, एक चीज में से दूसरी चीज को देख रहे हो, ये रिलेटिव मोशन है। अच्छा, क्या मान लीजिए तुम्हारी गाड़ी को कोई ओवरटेक कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप 10 से जा रहे हैं और कोई तुम्हारी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा है, तो ये तो कंफर्म है ना कि, क्या कंफर्म है कि उसकी स्पीड 10 से तो ज्यादा है। लेकिन कभी फील करना, हम लोग जैसे ही वो क्रॉस करेगा, ओवरटेक करेगा, तो वो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ साथ चल रहा है। बस की खिड़की में से दूसरी बस देखी है कभी, दोस्त वाली, है ना? तो वो बहुत आराम आराम से जाती नजर आती है। अब इसका मतलब अगर ये 10 है और ये 15 से ओवरटेक कर रही है, तो ये तुम्हें 5 से दिखेगी। कुछ समझ में आया? ये होता है रिलेटिव। ये कैसा मोशन है? एक्सक्लूसिव। एस्केलेटर देखें, एक्सकेलेटर देखें या एस्केलेटर होते हैं? हैं? दोनों होते हैं। लिफ्ट दूसरी है, लिफ्ट में आप खड़े हो जाते हैं। क्या एस्केलेटर में कई बार आप देखते हो आप भी चल पड़ते हो? वो कैसा मोशन है? इंक्लूसिव मोशन। रजनीकांत अगर ट्रेन पे भागे, वो कैसा मोशन? इसका मतलब जिस पे वो भाग रहा है वो भी भाग रही है। ये ऐसे मोशन को बोलते हैं इंक्लूसिव मोशन। और अगर दो बॉडीज बिल्कुल सेपरेटली चल रही हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्या इसका एक एग्जांपल बोट और स्ट्रीम हो सकती है? पानी का बहाव इधर है और तुम्हारी बोट भी इधर ही जा रही है, क्या तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। और अपोजिट आओगे तो घटेगी। क्या तुम्हें एक्सक्लूसिव मोशन में और इंक्लूसिव मोशन में डिफरेंस समझ में आया? मैं दोबारा से एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूं। अगर दो ट्रेन्स हैं, वो पैरेलल जा रही है या एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये कैसा मोशन है? एक्सक्लूसिव, बिल्कुल सेपरेट बॉडीज हैं। और इंक्लूसिव मोशन में क्या, जिस दो बॉडीज जो होंगी वो आपस में कनेक्टेड होंगी। कनेक्टेड इन द सेंस, एक चल रही होगी तो दूसरी उसके साथ कनेक्ट होके चल रही होगी। जैसे पानी में बोट, पानी बह रहा है और बोट भी चल रही है, तो ये इंक्लूसिव मोशन हो गया। डन। उसके बाद क्या हमने एस्केलेटर का एग्जांपल दिया। एस्केलेटर ऊपर जा रही है, आप भी ऊपर चल रहे हो, भाग रहे हो उसके साथ में, तो दोनों चीजें चल रही हैं और आप उसके साथ कनेक्टेड भी हो, टच में हो, तो कैसा मोशन है? इंक्लूसिव। एयरपोर्ट पे देखे हैं वो, कई बार बेल्ट पे जो सामान आता है, या फिर वो जो मूविंग रेल्स होती हैं लंबा लंबा रास्ता कवर करने के लिए, है ना? तो वो भी कैसा मोशन है? इंक्लूसिव मोशन है। डिफरेंस समझ में आ गया? अब इसको सबसे पहले देखो, इसकी अलग कहानी है और यही कंपटीशन बनाता है। रिलेटिव का मतलब रिलेशन में, एक के रिलेशन में दूसरा, दूसरे के रिलेशन में दूसरा। ये देखो, यहां से ये ओरिजिन मान लिया, ये मान लीजिए ये बॉडी यहाँ है और एक बॉडी यहाँ है। क्या सारे के सारे पोजीशंस और डिस्टेंसेस कहां से मापे जाते हैं? ओरिजिन से। क्या मैं मान लूं ये x1 है? क्या मैं मान लूं ये x2 है? बोलो। डन। सो दिस इज x1, दिस इज x2। लेकिन भाई मान लीजिए डिब्बा नंबर ए, डिब्बा नंबर बी, मैंने पूछा ए कितनी दूर, तुम क्या बोले? मैं बोला बी कितनी दूर, मैंने बोला बी से ए कितनी दूर। इसका मतलब तुम बी पे खड़े होके ए को देख रहे हो और तुम ए पे खड़े होके बी को देखोगे तो भी कितना आएगा? x2 माइनस x1। तो ये जो दूरी आ रही है ये x2 माइनस x1 आ रही है। बेटा जो ये दूरी आ रही है ना, इसको बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव, ए की रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी की रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका मतलब, क्या मैं इसको यहां पे XR लिख दूं? XR का मतलब, भाई देखो, क्या तुम लोगों को मैंने ये सिखाया था XVA?
सिखाया था। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, अब क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगी, ये आर हो जाएगी, ये आर हो जाएगी। रिलेटिव पोजिशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्या तुम लोगों को एस इक्वल वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी सिखाया? अब ये वी आर हो जाएगी, ये यू आर हो जाएगी, ये ए आर हो जाएगी। अगले में एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैसी डिस्प्लेसमेंट होगी? रिलेटिव। तो ये भी कैसी होगी? रिलेटिव। ये भी कितनी होगी? रिलेटिव। हाँ जी, नहीं जी, है टाइम, टाइम है ना। अब देखो, इधर देखो, एक्स आर की वैल्यू बोलना। ये क्या आई है? ये आई है एक्स आर। दिस इज नॉन एज रिलेटिव पोजिशन। लो जी, क्या एक्स टू माइनस एक्स वन लिख दे? लिख दिया। क्या ये एक तरीके की पोजीशन है? याद करो, मैंने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाया था, उसमें उसको पढ़ाने से पहले लिखा था पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, कौन सा? फाइनल माइनस इनिशियल। याद आया? मैंने कहा था एक्स कोमा वाई कोमा जेड को क्या लिख दो? एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्या हमने पॉइंट से वेक्टर बनाना सीखा था, और वेक्टर से पॉइंट बनाना। बोलो, क्या मैं इसका डी बाई डी टी कर दूं दोनों साइड? एक्स आर, तो डी बाई डी टी इसका भी कर दो, एक्स टू माइनस एक्स वन। डिफ्रेंसिएशन करना आता है ना? बोलो डी एक्स बाई डी टी क्या बन गया? जीरो। हाँ 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 हाँ, अरे एक्स आर एक डिस्प्लेसमेंट है, बटे में टाइम, ये वेलोसिटी बन गई। वी का फॉर्मूला क्या सिखाया था? क्या डी एक्स बाई डी टी नहीं सिखाया था? क्या डीवी बाई डी टी नहीं सिखाया था? तो क्या ये डी एक्स आर बाई डी टी है? तो वेलोसिटी तो बन गई, पर क्या पोजीशन कौन सी है? क्या नाम है इसका? रिलेटिव पोजीशन। तो रिलेटिव पोजीशन कैसी वेलोसिटी देगी? रिलेटिव वेलोसिटी देगी। तो क्या ये वी आर हो गई इक्वल्स टू, आगे बोलिए, डी बाई डी टी एक्स टू माइनस एक्स वन। क्या मैं समझा चुका हूं? इसको अलग मिलेगा, इसको अलग मिलेगा। बोलो डी एक्स टू बाई डी टी क्या बनेगा? डी एक्स, अच्छा, और कुछ? ये एक्सेलरेशन बनेगी। अरे एक्स टू क्या है? क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं है? डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ये कौन से वाली है डिस्प्लेसमेंट? टू वाली। तो क्या ये वी टू नहीं होगी? ये वी वन होगी। इसका मतलब क्या ये वी वन से वी टू से जा रहा है, और ये कितने से जा रहा है? तो वी आर कितनी आ गई? वी टू माइनस वी वन। दो चीजें समझाई हैं, रिलेटिव पोजीशन एक्स टू माइनस एक्स वन, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गई? रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ रही है? वी टू माइनस वी वन। जल्दी छापो इसको। यस, फिर एक्सेलरेशन आएगी।
अगर टाइम नीचे आए तो वो रेट होता है, क्या होता है? RATE, रेट। अभी किसका रेट है? रिलेटिव पोजीशन का। तो रेट ऑफ चेंज, क्या डी का मतलब चेंज, किस में चेंज हुआ? रिलेटिव पोजीशन में। तो क्या मिली? तो इसका मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। तो इसको लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज किसका? रिलेटिव पोजीशन का। रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन इज रिलेटिव वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके, डन। बाकी करें कल। तो अभी ये कल करेंगे एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव पूरा डिटेल में। बेटा इसमें 3 प्रॉब्लम आती हैं, एक बार सुन लो। पहली आएगी टाइम ऑफ कन्वर्जेंस, वो दोस्तों वाले क्वेश्चन, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितनी देर के बाद मिलेंगे, है ना। एक आएंगी स्विमर प्रॉब्लम, और एक आएंगी रेन एंड मैन प्रॉब्लम। ये 3 चीजें आती हैं, किस में आती हैं? रिलेटिव मोशन में। ठीक, जा सकते हैं।